फॉन जावा और अल्बाइनो रेड आई का आप फ्यूचर क्या देखते हैं? यार देखो, फ्यूचर तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि जो सीनियर से कुछ सुन के, कुछ बैठ के, उनकी बैठक के अंदर बैठ के जो हमें तजुर्बा मिला, या हमने कुछ सीनियर ब्रीडर जो कि 30 से 40 साल से जो है ना ब्रीड करा रहे हैं, तो उनसे जो है कुछ मशवरे लिए। कुछ हमने चैनल्स पे, हमारे चैनल पे इंटरव्यूज़ भी हैं, जैसे मैं दो चार के नाम लेता हूँ कि जैसे कि सुहेल भाई को, आपने सुहेल अहमद टीवी, उनका मैंने इंटरव्यू लिया, उनके साथ बैठक अच्छी हुई तो उनसे बात होती रहती है। उसके हवाले से उनसे कुछ नॉलेज मिलती है, क्योंकि वो सबसे पहले यूट्यूबर हैं और सीनियर हैं। उसके साथ डॉक्टर सऊद से मैंने इंटरव्यू लिया वो भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। उसके बाद हारिस भाई एक बहुत सीनियर ब्रीडर हैं, उनका लिया। सिद्दीक भाई हैं, 30 30 40 40 साल तक, ये वो नाम है जो कि इनको 20 20 30 30 साल हो गए ब्रीड कराते हुए, और ये इस टर्न ओवर में ना 2 3 दफ़ा देख चुके हैं कि रेट बिल्कुल गिर गए और फिर दोबारा रेट ऊपर हो गए और फिर रेट गिर गए और फिर दोबारा उड़ गए। और कुछ से वीडियोस पे भी मैंने देख के ना ये आपको आज इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अपने पास से कोई भड़कियाँ नहीं मारता, और फ्यूचर कोई बता नहीं सकता है, तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैं फिर भी ये है कि जो कि तजुर्बे के हवाले से जो पिछले सालों में हो चुका है, तो उसी की बुनियाद रखते हुए हम आपको आगे का बता देते हैं, ठीक है। ज़ाती राय हो सकती है, कोई अथेंटिक बात नहीं कहता, लेकिन ये है कि इस तरीके से हो सकता है जो कि हमने अपने सीनियर से सुना। देखा देखिए, होता ये है कि आज से अगर कोई 30 साल पहले ना, जैसे फिशर था, लेकिन फिशर के बाद सिर्फ एक अल्बाइनो आया, अल्बाइनो रेड आई, ठीक है। यहाँ तक की मोटेशन थी। ये हुआ ये कि इन लोगों ने ब्रीड कराना शुरू किया, बहुत कम लोगों के पास था। लोग फिशर, रोजी कोली तक महदूद रहते थे जो कि जाल पे बिक जाता था। लेकिन अल्बाइनो जिन्होंने ब्रीड कराया, वो फिर ब्रीड कराने के बाद उसकी इतनी हाइप क्रिएट हुई, और के ना फिर अल्बाइनो रेड आई टू रेड आई होने लगा, ठीक है। रेड टू ब्लैक चलता था पहले, अल्बाइनो ब्लैक आई था, फिर रेड हुआ, फिर रेड आई टू ब्लैक आई लोगों ने लगाया, लेकिन रेड टू रेड सर्वाइव नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिलिटी आती थी। इस वजह से रेट ज़्यादा होने शुरू हुए, क्योंकि इतनी ब्रीड नहीं आती थी अल्बाइनो रेड आई टू रेड आई की। बहुत से लोगों ने इम्पोर्ट करवाया, इम्पोर्ट कराने के बाद जो है ना भाई, वो बर्ड्स आता था लेकिन इतनी ब्रीड नहीं कर पाता था। फिर अब जितनी ब्रीड हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो लोकल ब्रीड हो चुकी है, ठीक है। तो बताने का मतलब ये है कि पिछले सालों के अंदर ऐसा हुआ कि 2 दफ़ा अल्बाइनो के रेट जो है ना वो नीचे आ गए। फ़ॉन जावा की बात करें तो फ़ॉन जावा का साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया था, डॉक्टर सऊद की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये 200 रुपये के अंदर मैंने फ़ॉन जावा ली थी, वो भी लाहौर से उन्होंने ज़बरदस्ती दोस्तों ने दे दी। ये इंटरव्यू में उन्होंने कहा हुआ है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको। और उनके पैसे भी उन्होंने बाद में कभी कैसे तैसे दिए हो तो दिए हो, लेकिन ये है कि वो बता रहे थे कि ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे ये फ़ोन जावा दे दी थी। फिर फ़ोन जावा का रेट इतना ऊपर चला गया, इतना ऊपर गया कि वो 40 45 हज़ार रुपये जो है, ये 5 साल पहले इतना रेट था कि वो 1000 2000 1200 1500 रुपये पे रेट था, बस ये रेट था, ठीक है। उन्होंने तो खैर पहले ली होगी, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये अगर आप 5 6 साल पहले जाएँ तो ये 1500 से 2000 3000 इनफ थे इसके फ़ोन जावा के। फिर रेट बढ़ना शुरू हुए, फिर एक रेट स्टेबल हो गया, जैसे कि कोविड या कोविड के बाद देखा जाए तो 5000 तक में जो है वो 5 से 6000, या बहुत ज़्यादा जो थोड़े रेट बढ़ गए, जैसे कि 2021 के अंदर सारे बर्ड्स का उरूज हुआ, जैसे कि फिंच उठी, जावा उठी, इसी तरीके से, तो इसके रेट 8 से 8500 हो गए। लेकिन 2021 के बाद 2022 के अंदर जो हम ये सारा सिनेरियो देख रहे थे, उसमें फ़ोन जावा जो है एकदम से जो है ना 35,000 पे चली गई। लोगों ने बोला यार 35,000 का हो गया। ब्रीडिंग सीजन जब आया तो वो 40,000 रुपये का हो गया, और 40,000 में लोग टिकट की तरह खरीद रहे थे फ़ोन जावा। हमारे सबसे बड़ी अहम जो बात है ना, वो हमारी कौम की ये है कि जब रेट सस्ता होता है ना उस वक्त नहीं खरीदती, जब रेट महंगा होता है, लोग जो उरूज पे जा रहा होता है ना। सेम इसी तरीके से बताता हूँ कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी बनी, उन्होंने बोला भाई ये 2 लाख रुपए का जो है वो हमसे आप प्लॉट खरीद लो, कभी भी हम नहीं खरीदेंगे। अबे 2 लाख रुपए का प्लॉट है, अभी ले लोगे, पता नहीं साला कब 10 साल लगे, 20 साल लगे, कब जाके आबाद होगा, पैसे फंस जाएंगे, तो भाई अभी नहीं लो। यही होता है कि 2 से 4 5 साल 6 साल में एकदम सोसाइटी उड़ गई। अब वो 2 लाख वाला जो मिल रहा था, मिन्नतें करके दे रहा था, वो हो गया अभी 10 लाख रुपए का। अब हम सोचेंगे यार 10 लाख का हो गया, अब लेने का, यार ले लो, ये तो उठ रही है। फिर हम जब 10 लाख रुपए करके उसके पास जाएंगे तो वो 20 लाख का हो चुका होगा, तो इसी तरीके से ऊपर जाता है। तो सेम पोजीशन यही होती है हमारा, जो लोग है ना बर्ड्स के हवाले से,
वो जब बर्ड्स महंगा हो जाता है, जैसे कि फिंच महंगी हुई 1000-1500 में चली गई तो उन्होंने फिंच खरीद ली। जावा महंगी हुई जब 35 पे तो लोगों ने 35 पे दबा के खरीदी। आज जावा का ब्रीडर पेयर बहुत अच्छी क्वालिटी में 20,000 का है। आज इतनी बाय नहीं हो रही जितनी 35,000 से 40,000 पे बाय हुई। तो लोग महंगा बाय करते हैं, उसके बाद जब वो ब्रीड कराते हैं तो वो नीचे आ चुका होता है। खैर ये एक अलग मैटर है, लेकिन फ्यूचर ये देखा जाता है कि देखो अब जो रेट थे ना, जो सीनियर्स कहते हैं वो पुराने रेट पे नॉर्मल रेट पे आना। नॉर्मल रेट क्या था भाई, 8 से लेके 10,000 12,000, जो कि अब आ चुका है कॉमन। अच्छा, क्वालिटी जिसके पास अच्छी होगी वो थोड़ा बहुत ऊपर ही बिकता है, तो वो अपनी ऊपर बिक रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है इस वक्त फोन जावा जो है वो अपने रेटों पे आ चुकी है, या वाइट जावा या ग्रे जावा या सिल्वर, सारी जो है ना वो आ चुकी है अपनी जगह। अब ये है कि भाई आप जो है क्या बात करेंगे। अब ये इसके अलावा जो है अब रेट स्टेबल हो चुके हैं, जिसको बाय करना है ना वो इसमें इंजॉय कर सकता है, इस वक्त आ सकता है। 1 से 2 साल लगेंगे। अगर ये बच्चे आना शुरू हुए और ये बच्चे सेल हुए तो यकीन करो, और एक्सपोर्ट खुल गई ना, तो फोन जावा टिकट आइटम है। यकीन करो कि इस वक्त फोन जावा नहीं मिल रहा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया कि फोन जावा इस वक्त नहीं मिल रहा है। अच्छे आप ब्रीडर पेयर मार्केट में जरूर है, जरूर भी मैं बताऊं कितने हैं भाई। फोन जावा की भरमार जिसको कहते हैं ना, जैसे कि अल्बाइनो रेड आई की भी हुई, वो चीज जो है फोन जावा में नहीं है। 3 से 4 लोग मिलेंगे जिसके पास फटकियों में फोन जावा होगी 15 से 20 पीस। अल्बाइनो रेड आई हर किसी फटकी के अंदर है, हर किसी पट्टी के अंदर अल्बाइनो रेड आई है। तो अल्बाइनो रेड आई को मैं समझता हूँ फ्यूचर जो है वो जरूर है, इंशाल्लाह जरूर आएगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 दफा बिल्कुल गिर गया और फिर दोबारा अपने उरूज पे खड़ा हो गया। और जब दोबारा उरूज पे खड़ा होता है ना, उससे ऊपर जाता है। जैसे कि पहले 5,000 रुपए पे था, 5,000 रुपए के गिर गया भाई, कितने पे आ गया, 2, 2,500, 1,500 रुपए पे पेयर आ गया। इसकी अल्बाइनो रेड आई की बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ 99 और 2000 की बात बता रहा हूँ, 2003-4 के अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 2009 में ये बहुत ऊपर गया, बहुत ऊपर कितना गया भाई, 6,000 6,500 रुपए का पेयर हो गया। 2013 के अंदर दोबारा नीचे आ गया भाई, फिर 2013 के बाद उठा तो फिर ये आ गया कितने, 18,000 रुपए पे। 18,000 17,000 रुपए का रेट खुला, फिर 17,000 से फिर ये रुका नहीं, फिर ये गया 40,000, लोगों ने 50,000 रुपए का भी दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई नीचे गिर गया है ना, ये वक्त है खरीद लो। और अच्छे अच्छे बिल्डरों ने उठा के जमा किए, मैं ये भी तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे ही रेट महंगे होंगे ये सारा माल टिकट कराएंगे, और जैसे ही एक्सपोर्ट खुलनी है ना तो यकीन करो ये सारा माल बिकेगा और ये सारा माल शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही शॉर्ट होगा इन्वेस्टर दोबारा आएगा, जब महंगा होता है ना, जब ही लगाते हैं कि लगाओ छक्का मारो और निकल जाओ, तो वो वापस आएगा और फिर दोबारा उठाएगा। तो भाई उसी टाइम फिर ये माल आपका भी बिक जाएगा। तो इंशाल्लाह देखो 1 से 2 साल अल्बाइनो रेड आई में लगेंगे। और फोन जावा का हाल ये है कि फोन जावा एक्सपोर्ट होता रहता है, ईरान के थ्रू जाता है, अफगानिस्तान के थ्रू जाता है, जैसे भी जाता है। और जो है ना ये फोन जावा की डिमांड बहुत है। अगर कोई एक्सपोर्टर थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, फोन जावा आपको नजर ही नहीं आए भाई। और अगर बाहर का माल अगर यहाँ पे आज ना आना बंद हो जाए ना, यकीन करो आप अपने मालों से ना पूरा कर ही नहीं सकते। जितने भी ब्रीडर है ना, जितनी डिमांड है ना वो पूरी नहीं कर सकते। अच्छी क्वालिटी की अभी भी डिमांड है। हाँ, अगर कोई पाइट के अंदर है, ऊपर से अल्बाइनो से लगाए हुए हैं, वो फोन जावा हल्के हैं वो भाई। तो ये है कि भाई इंशाल्लाह फ्यूचर बर्ड्स का है, और पिछले सालों से चला आ रहा है यार, 30 40 50 सालों से लोग चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि इस दफा चलो ऐसा बहुत बुरा हाल है, अगर गिर गया तो भाई खत्म हो गया। देखो शौक है ना, तो आप अपने शौक में पालते रहो, ठीक है। आज नहीं कमा के दे रहा, कल आपको कमा के देगा। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, टाइम आपका शायद पूरा हो रहा है, तो मैं बताऊं कि मुश्ताक जब रेट गिरे ना, तो मुश्ताक अहमद खटक जो था उसने अपने पास ब्रीड को मल्टीप्लाई करता रहा यार। उसने 7 जोड़े 8 जोड़े मेरे ख्याल में वो बताता है, और उसके बाद वो कितने पे गया, वो 400 जोड़ों पे चला गया यार। वो कॉलोनियां बनाता रहा, उसका जुनून की हद तक शौक था, शौक चलता रहा। जैसे ही रेट महंगा हुआ उसने बेचा और अपना देखो हिसाब किताब पैसा कैश कर लिया। सो गाइज, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी हर वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।